Reaction of active metals with H2SO4, और एक तरह से आप कह सकते हो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। लैब में आप सभी ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिंक मेटल, और उसमें हम क्या डालते हैं H2SO4, Zn सॉलिड प्लस हमने क्या डाल दिया उसमें H2SO4। खड़ा हो बेटा, वही चेयर उठा के इधर आ, देखिए तो लोग क्या करते हैं, ये तो तरीका है बैठने का, यहाँ बैठ अभी नया नया है, ठीक है। Zn सॉलिड प्लस H2SO4 आपने लैब में की होगी एक्टिविटी, इनसे क्या बनता है बताओ। जैसे आप जिंक मेटल डालते हैं H2SO4 में तो ZnSO4 बनता है, प्लस क्या लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और पहचान क्या है हाइड्रोजन गैस की, हाँ जी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। गुड सपोर्टर है कंबशन का, ओके। और ये बाइंड करती है पॉप साउंड के साथ, ये 10th क्लास में आपने किया होगा। ऐसे आप मैग्नीशियम मेटल भी ले सकते हो, Mg प्लस हमने क्या लिया H2SO4, और इनसे हमारा क्या बन गया MgSO4 प्लस निकल गया H2 गैस। तो लैब में हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन करवा के जिंक की H2SO4 के साथ या मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ, ठीक है। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो हमारा है प्रिपरेशन का, दैट इज द कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन इधर कर देती हूँ बेटा, अब जो पढ़ेंगे ना वो आगे सारे नए टॉपिक आएंगे, अब तक तो जो हमने किया 10th में सारा था ये। देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा कोल गैसिफिकेशन। बेटा नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बेटा कोयला लेते हैं, कार्बन कोक है ये, कैसा कोक है रेड कोक, बेटा मतलब समझते हो रेड हॉट कोक का, तो बिल्कुल कोयला अंगारे की तरह आप ये मान के चलो, ठीक है। और रेड हॉट कोक जो है सॉलिड स्टेट में होगा, इस पर हम स्टीम पास करते हैं, इस पर हम क्या पास करते हैं स्टीम पास करते हैं। रेड हॉट कोक पे हम स्टीम पास करते हैं, प्रेजेंस ऑफ निकल Ni एज ए कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट, और फिर इसको हीट कर देते हैं। बेटा टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो इससे क्या होता है वाटर गैस की फॉर्मेशन होती है, CO प्लस H2 बनता है। और जो ये मिक्सचर है CO एंड H2 का, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं वाटर गैस। ये मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है वाटर गैस, या इसी को हम बोलते हैं सिन गैस। वाटर गैस को क्या बोलते हैं सिन गैस, या इसी को हम कहते हैं सिंथेसिस गैस। वाटर गैस, सिन गैस और सिंथेसिस गैस। रेड हॉट कोक बेटा कोयले पर आपने भाप डाली है, बिल्कुल गर्म पानी आपने डाला है, स्टीम की तुम्हें पड़ रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं निकल, तो वाटर गैस की फॉर्मेशन होती है। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है CO प्लस H2, ठीक है। वाटर गैस को सिन गैस भी बोलते हैं और इसी को हमें सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो वाटर गैस का ये नाम क्यों पड़ा सिंथेसिस गैस, क्योंकि ये मिथेनॉल की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस फ्रॉम कोल, इसी को हम क्या बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बोलो बेटा क्या बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। ये आप खुद लिख लेना, प्रोसेस ऑफ, लिख लो साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस, process of formation of water gas from coal, from coal,
इसी को हम बोलते हैं इच कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। इसी को हम बोलेंगे कोल गैसिफिकेशन। हो गया। अब इसके बाद हम ये करेंगे, बेटा हमें तो सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ तो मिक्सचर बन गया किस किस का, CO का एंड H2। अब हमें इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन को अलग करना है, ठीक है, CO को साइड में करना है। तो जो ये हमारा वाटर गैस का मिक्सचर बना है, इसकी रिएक्शन आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही कर दो। इसकी रिएक्शन आप किससे कर दो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ लिख दो, दिखाई दे रहे हैं CO प्लस H2, ये किसका मिक्सचर है, वाटर गैस का। अब मैं चाहती हूँ मेरा हाइड्रोजन अलग हो जाए, CO अलग चला जाए, तो आप इसकी रिएक्शन वाटर से ही कर दो। तो अब क्या होगा, देखो जो ये CO है ना, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। एक O तो है ही, एक O यहाँ से ले लेगा, क्या बन गया ये CO से CO2, प्लस में क्या निकल गया, एक H2 तो गया है और एक यहाँ है, 2 मोल किसके बन गए, H2, 2 मोल किसके बने, H2। तो ये हमने मेथड क्यों किया, वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, कर लोगे। और यहाँ पे कैटलिस्ट हम लेते हैं आयरन क्रोमेट, एरो पे आएगा FeCrO4, FeCrO4। बेटा कोई भी रिएक्शन है बिना कैटलिस्ट के पूरी नहीं होती, और हाई टेम्परेचर पे होगी नियर अबाउट 670 केल्विन, नियर अबाउट 670 केल्विन, ठीक है। ऊपर से रब कर दो 2 लाइन बेटा। अब इसके बाद ये बताएंगे कि वाटर गैस को सिन गैस क्यों बोलते हैं, इसका नाम सिंथेसिस गैस क्यों पड़ा, करें। तो आप लोग लिख लो, ये रिएक्शन सबने कर ली होगी। अब लिखो, वाटर गैस इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस, वाटर गैस इज आल्सो नोन एज synthesis gas because it helps in the, water gas is also known as synthesis gas because it helps in the formation of, it helps in the formation of methanol, because it helps in the formation of methanol, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे, हमने वाटर गैस लिया CO प्लस H2, हमें कुछ नहीं करना, इसकी थोड़ी सी परसेंटेज को बढ़ाना है, हमने इसके 2 मोल करना है, तो अभी वाटर गैस CO प्लस हमने 2 मोल किसके ले लिए, H2 के। इससे क्या बन जाएगा, देखो CH3OH, कंप्लीट बैलेंस है ये, बताओ बेटा, सारे एटम इक्वल है ना, टोटल H यहाँ पे 4 ही है, C और O एटम भी इक्वल है, और ये अल्कोहल और इस अल्कोहल का क्या नाम है, मीथेन। तो ये आप कर लो कि मिथेनॉल की प्रिपरेशन होती है वाटर गैस से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर रिएक्शन। क्या मिथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं, नहीं करते, मिथेनॉल इज नॉट यूज इन ड्रिंकिंग पर्पस, इथेनॉल को यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस में, ये तो पॉइजनस नेचर की होती है, इट मे कॉज ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। ये कर लिया आपने, तो ये आपकी प्रोसेस होगी पूरी वाटर गैस की। एक होता है वाटर गैस और एक होता है प्रोड्यूसर गैस। एक टर्म क्या होती है बेटा, प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिक्सचर होता है, लिख लो CO प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिक्सचर होता है, CO प्लस N2 का, ये भी आप लिख लें। हो गया। करें आगे। अब अगला मेथड, नेक्स्ट मेथड हमारा है लैन प्रोसेस। रिएक्शन तो हम पहले ही कर चुके हैं, बस इसका नाम चेंज हुआ, कुछ भी नहीं है।
लैंड प्रोसेस, इससे भी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। कैसे वो आप देखिए, LAN लैंड प्रोसेस, आयरन हमने लिया सॉलिड स्टेट में और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, हमने आयरन की रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, सुबह भी करवाई थी, क्या बनेगा Fe3O4, बैलेंस करो 3Fe4H2O, तो क्या बन गया ये Fe3O4 प्लस क्या निकल गया 4 मोल ऑफ H2 गैस, तो प्रिपेयर हो रही है ना हाइड्रोजन गैस, टेम्परेचर होगा नियर अबाउट 1073 केल्विन, 1073 केल्विन। इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नेम होता है क्या, लैंड प्रोसेस, ठीक है। ये बेटा कमर्शियल प्रिपरेशन के मेथड है हाइड्रोजन, ये हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं कमर्शियल लेवल, तो लैंड प्रोसेस से कर लिया, मोल गैसिफिकेशन से कर लिया, और सबसे सिंपल तो क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपकी सारी प्रिपरेशन के मेथड हुए हाइड्रोजन के। अब हम इसकी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, करें शुरू। अब हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, तो आप इसकी एक तो कर ही चुके हो प्रॉपर्टी, कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है और गुड सपोर्टर है कंबशन का, ठीक है। ओके हो गया, तो सभी ये पॉइंट मत लिखो, तुम पहले लिख चुके हो, आगे लिख लो इट इज लाइटर, इट इज बेटा हल्की लाइटर देन एयर and slightly soluble in water, and slightly soluble in water। ये slightly soluble क्यों है वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नॉन पोलर नेचर की होती है और वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, एंड इजीली लिक्विफाई, एंड इजीली लिक्विफाई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिक्विफिकेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिक्विफिकेशन, इसका मीनिंग होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। भाई गैस में तो क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, लिक्विड में क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कब करोगे, जब प्रेशर तो होगा हाई, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। जब बेटा प्रेशर हाई होगा तभी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो जितना प्रेशर हाई होगा उतनी ज्यादा गैस लिक्विफाई होगी, और आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए क्योंकि आपको पार्टिकल्स को क्लोज लेके आना है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट एनर्जी बढ़ गई, उसे पार्टिकल यूज कर लेंगे एज काइनेटिक एनर्जी, तो इनका मूवमेंट तो और तेज हो जाएगा, तो पार्टिकल्स और फ्रीली मूव करने लगेंगे। ये तो क्लोज लेके आना है, ये तो और फ्रीली घूमने लगेंगे। इसीलिए कोई भी गैस लिक्विफाई कब होती है, जब हाई तो क्या होगा प्रेशर और लो क्या होगा टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन गैस भी हाईली लिक्विफाई होती है, इस गैस को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा लिक्विड हाइड्रोजन, नाम सुना है लिक्विड हाइड्रोजन का, इसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स। और बेटा आपने सुना होगा बहुत सारी आपकी बेटा बसेज भी है जो, करें शुरू, देखिए अब ये रब कर दो ना, तो पहले इसकी सबसे पहले हम कहेंगे जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये न्यूट्रल है टुवर्ड लिक्विड, ना तो ये एसिडिक होती है और ना ये बेसिक होता है, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड लिक्विड। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो हाइड्रोजन गैस है इट इज न्यूट्रल टुवर्ड लिक्विड। नेक्स्ट हम कहेंगे रिएक्शन करते हैं इसकी मेटल्स के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स, आप लोग खुद करना रिएक्शन, ठीक है, मैं तो लिख देती हूँ Na+H2 Mg+H2, ठीक है, Ca+H2, ये तो रिएक्शन होगी मेटल्स के साथ।
ऐसे ही हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे नॉन मेटल्स के साथ। अब सेकंड हम थर्ड यहाँ पे करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। प्रोडक्ट आप लोग लिखेंगे और बैलेंसिंग करो। C+H2 N2 plus H2, ठीक है, H2 plus O2, H2 plus F2, P4 plus H2। आप इन सभी के प्रोडक्ट लिखो, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और फिर इनकी बैलेंसिंग, ठीक है। करो बेटा, शाबाश। चार्ज पता होना चाहिए आपको, पता होगा Na plus H2 या Na की क्या चार्ज आएगा, +1, H पे -1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना, NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। अब इसकी बैलेंसिंग और कर हो गया, तो ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। विवेक खड़ा हो बेटा, पता सेकंड में क्या आएगा, Mg plus H2 से क्या बनेगा, MgH2। बेटा वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस है ना ये। इसका नाम और बोल, मैग्नीशियम हाइड्राइड, बिल्कुल ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है ये। मैग्नीशियम हाइड्राइड। नेक्स्ट गौरव खड़ा हो बेटा, बताओ थर्ड में क्या बनेगा Ca plus H2 से, CaH2। क्यों, कैसे, कैल्शियम का चार्ज क्या होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, डिवाइड करो 2882, 2882। कितने बेटा इलेक्ट्रॉन आए आउटरमोस्ट शेल में, 2 आए, 2 ये लॉस करेगा, तो कैल्शियम का चार्ज क्या होता है +2। तो यहाँ H का चार्ज क्या आएगा -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। ये बैलेंस ही अपने आप ही, ठीक है। नेक्स्ट करो, अब C plus H2 से क्या बनाओगे परमजीत, सबसे कॉमन हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, मीथेन, CH4, CH2 नहीं बेटा। तो यहाँ कितने मोल हो जाएंगे इसके, 2। C plus 2H2 क्या बन गया CH4। अजय खड़ा हो बेटा, N2 plus H2 से क्या बनेगा, N2 plus H2 से बोल बेटा, शाबाश है, NH3, ठीक बोल रहा है बेटा। बस इसके 3 मोल कर दो, या 2 मोल किसके बन गए NH3, अमोनिया के। बैठ जाओ बेटा, अंतिम खड़ी हो, ये तो सबको आता होगा, H2 plus O2 H2। बैठ जाओ बेटा, तुम खड़ी हो बेटा, लास्ट बता, P4 plus H2, ये तो सबको आता है ना, H2 plus F2 क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ HF। P4 plus H2, शाबाश। P4 plus H2 से क्या बनेगा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो सारे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ, अरे बोलो 50, डिवाइड करो 285। आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। बैठ जाओ, कितने की कमी है ऑक्टेट को पूरा करने में, 3 की। तो यहाँ पर P का चार्ज -3 है, क्योंकि फास्फोरस एक नॉन मेटल है और चार्ज माइनस का होता है ना नॉन मेटल का, तो यहाँ P का चार्ज क्या आया -3। तो फिर यहाँ H का चार्ज +1 होगा कि -1, बोलो +1 की -1, +1। जब हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा नॉन मेटल के साथ, फास्फोरस क्या है नॉन मेटल है, तो H यहाँ बिहेव करेगा मेटल का, तो H का चार्ज यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो फॉर्मूला क्या बना PH3, क्या बना PH3। तो P4 plus H2 से क्या बनेगा PH3। अब इसको बैलेंस कर दो, फास्फोरस के 4 एटम है तो 4 मोल किसके बन गए PH3 के, H एटम या 12 हो गए तो 6 क्या कर दो H2। और PH3 का नाम और लिख लो फॉस्फीन, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, किसी को ना दिखे तो लिख लो
PHOS PHINE फॉस्फीन PH3। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हुई मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ। कर लोगे? हो गया सबका? नेक्स्ट करें अब। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन मेटल नॉन मेटल से तो हो ही चुकी। अब मेटल ऑक्साइड से है, ये भी आप कर दोगे बेटा। बस 4-5 रिएक्शन है, आज का लास्ट है। इनके प्रोडक्ट आप लिख लो, आसान है, लिख दोगे। रिडॉक्स चैप्टर की रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। किसी का भी नंबर आ जाएगा, मैं पूछूंगी क्या आएगा इसमें। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, CuO plus H2, PbO plus H2, CuO plus H2, PbO plus H2, Fe3O4 plus H2। इन तीनों के आप प्रोडक्ट लिखो, क्या क्या बनेगा, बैलेंसिंग भी करो। आयुष काम कर। CuO plus H2, PbO plus H2, Fe3O4 plus H2 करो। शाबाश करो बेटा। पहले बताओ क्या आएगा। आई बताइए, ऊपर प्लस वाटर बेटा, बिल्कुल ठीक है। CuO plus H2 से क्या बनेगा, Cu plus H2। सेकंड बताओ, सेकंड भी सेम ऐसे ही है। PbO plus H2 से क्या बनेगा, Pb plus H2। थर्ड बताओ, Fe3O4 plus H2 से क्या बनेगा, 3 moles of Fe plus 4 mole of H2। इसको बैलेंस और करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन की मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अगली रिएक्शन भी आपको आती होगी, ये वाली है, और आप मुझे इसका नाम भी बताएंगे। 10th क्लास में मतलब रिएक्शन खूब याद करी होगी। लिखो इसका आंसर, दिखाई दे रहे नहीं, कोई बात नहीं, क्या लिख देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, एरो पे निकल 1270 केल्विन। 10th क्लास की चैप्टर 4 की रिएक्शन थी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। इसका एग्जाम्पल हुआ करता, ये कौन सी रिएक्शन है, मैं तो बता। हाँ जी, हाइड्रोजनेशन तो एग्जाम्पल था, इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। और स्पेसिफिक यहाँ ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसका बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो कैसा कंपाउंड है ये, अनसैचुरेटेड। ये एल्कीन है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्कीन। एल्कीन का एक और नाम हुआ करता, क्या, ओलिफिन्स। एल्कीन का नाम ही क्या होता था, ओलिफिन्स। तो आप लोग नया ओलिफिन से लिखो, आपको एल्कीन तो याद ही होगा। एल्कीन था, आपने इसमें H2 ऐड किया, प्रेजेंस ऑफ निकल, तो दोनों कार्बन के पास एक ही क्या आ जाएगी, H। CH3 डबल बॉन्ड हो गया सिंगल CH3। एल्कीन से एल्केन बन गया, एल्कीन से क्या बन गया, एल्केन। पहले कंपाउंड कैसा था, ये बेटा कैसा कंपाउंड है, और अब ये कैसा बन गया, सैचुरेटेड। इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है, हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें किसकी एडिशन हो रही है, हाइड्रोजन। इसी की एप्लीकेशन हुआ करती वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाना, चैप्टर 4 में थी ना ये एग्जांपल था किसका, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का। ठीक है, तो वही चीज है ये से। बस बेटा ऑलमोस्ट हो ही गया।